हेलो एवरीवन, वेलकम टू टोकरा मेकर। तो आज हम देखने वाले हैं एक और नया आईपीओ के बारे में। ये जो कंपनी है बेसिकली ये भी एक एसएमई आईपीओ होने वाला है। आप कह सकते हैं फिर से कि एसएमई की लाइन लगी हुई है इस साल। बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं एसएमई प्लेटफॉर्म के। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का कंपनी का नाम है कंडार्ट डीजी स्मार्ट सर्विसेज। स्मार्ट बीपीओ है बेसिकली ये। आप कह सकते हैं कंडार्ट डीजी स्मार्ट बीपीओ लिमिटेड का आईपीओ होने वाला है ये। और ये जो है कंपनी बेसिकली 2001 में फाउंड इनकॉर्पोरेट की गई थी। और ये जो बेसिकली है बीपीओ सर्विसेज में इंगेज्ड है। ये बीपीओ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और ये मतलब बेसिकली बीपीओ सर्विसेज से आपका क्या मतलब है, जैसे कुछ कंपनीज होती हैं जिनके सर्विस सेंटर कस्टमर हेल्प सेंटर वगैरह होते हैं, तो वो कस्टमर को हेल्प के लिए जरूरत पड़ती है। तो कॉल सेंटर्स पर जैसे आप किसी कंपनी से रिलेटेड कोई क्वेरी होती है, कोई कंप्लेन होता है, तो आप वहाँ पे कंप्लेन करने के लिए किसी कॉल सेंटर नंबर पे फोन करते हैं जो 1800 से स्टार्ट होता है जनरली। तो उन सारे पे फोन करते हैं, तो कहाँ पे उठाते हैं, तो वो किसी कॉल सेंटर पे उठाते हैं। और वो कॉल सेंटर का काम जो है जनरली कंपनी आउटसोर्स कर देती है। वो ये सारी चीजें मैनेज नहीं करना चाहती, तो वो आउटसोर्स करने के लिए वो कंपनी होती है। वही ये एक कंपनी है कंडार्ट डीजी स्मार्ट बीपीओ। तो ये काम करती है कि दूसरे से ये उसी चीज का सर्विस प्रोवाइड करती है बड़े बड़े कंपनीज वगैरह को। तो ये बेसिकली सपोर्ट्स सर्विसेज सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। और ये वाइड रेंज ऑफ सपोर्ट सर्विसेज देते हैं, जैसे कॉल सेंटर हो गया, कॉन्टैक्ट पॉइंट वेरिफिकेशन हो गया, साइट विजिट्स हो गई, डॉक्यूमेंट चेक पिकअप हो गए, ई केवाईसी वगैरह हो गई, ट्रेसिंग हो गई, एम्प्लॉय बैकअप चेक हो गया। और जैसे कई बार आप ये भी होता है कि किसी किसी अपने सीवी आपको जॉब करनी है, आपने अपने सीवी में लिख दिया कि मैंने XYZ कंपनी में 10 साल तक काम किया है, बट ये वैलिड है कि नहीं है, ये सारी चेक करवाने के लिए ये कंपनी इस कंपनी को भी कुछ कंपनी अपने हायर करती है कि ये कैंडिडेट है, ये आप चेक करके बताएं कि ये वहाँ पे सच में ही काम करता है नहीं करता। तो इनका जो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, इनका एक कोई भी आदमी होता है, वो जाता है उस कंपनी में और पता वेरीफाई करके आता है कि वो सच में यहाँ पे काम किया है कि नहीं। तो ये इस टाइप की भी सर्विसेज देती है। उसके अलावा ये पेरोल मैनेजमेंट वगैरह भी देती है, एएमसी बुक सर्विसेज वगैरह भी देती है अपने क्लाइंट को। और ये काफी ज्यादा एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में काफी ज्यादा स्पेशलाइज है। वहीं अगर मैं कंपनी के करंट बिजनेस लाइन की बात करूं, तो ये 20 साल से ज्यादा कंपनी काम कर चुकी है। जैसे 2001 में इनकॉर्पोरेट हुई है और 2022 है, तो 20 साल से ज्यादा का इनके पास में एक्सपीरियंस है। और इनका जो क्लाइंट है बहुत सारे, जैसे कुछ बैंक भी है, इंश्योरेंस कंपनी है, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी भी है। इसके अलावा ये वॉइस सपोर्ट सर्विस भी देते हैं इन द सेंस ऑफ सपोर्ट सर्विसेज, बैक ऑफिस प्रोसेसिंग, ये सारी चीजें कंपनी को ये भी देते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव रेंज है सर्विसेज की इनके, मतलब काफी ज्यादा सर्विसेज वगैरह देते हैं ये। बेसिकली ये एक बीपीओ सर्विस है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का। और ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनका ऑल ओवर इंडिया में काफी अच्छा है। और ये मेजर इंडिया पार्ट्स के सारे जगह पे ऑल सिटीज में कवर करते हैं, बड़े बड़े सिटीज में। इनकी जो स्ट्रेंथ है, ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी अच्छी है इनकी, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है इनकी, और इनके जो एम्प्लॉइज है ये काफी ज्यादा वेल ट्रेंड है। इनकी जो क्लाइंट रिलेशनशिप है एग्जिस्टिंग, ये काफी बढ़िया है। और इनके कस्टमर बेस भी काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है और रेवेन्यू सोर्स भी काफी ज्यादा जगहों से आती है। वहीं अगर मैं कंपनी के एफिशिएंसी की बात करूं, तो काफी ज्यादा एफिशिएंसी है और नॉलेज ऑफ एम्प्लॉइज भी काफी है। वहीं कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं इसके बाद में। ये तो होगी कंपनी डिटेल, उसके बाद फाइनेंशियल्स देख लेते हैं कि क्या इसके प्रॉफिट वगैरह है, क्या एसेट्स वगैरह है। तो ये हमारे पास में 4 साल का डेटा दिया हुआ है, 2019, 2020, 2021 और 2022 का। ये सारे फिगर्स हैं जो है ये लैक्स में दी हुई है। तो फटाफट से ये देख लेते हैं। टोटल एसेट जो था 2019 में 9 करोड़ 28 लाख था, फिर ये 11 करोड़ 91 लाख हुआ 2020 में, फिर 2021 में 17 करोड़ 19 लाख हुआ, फिर 18 करोड़ 60 लाख हुआ 2022 में। 18 करोड़ 60 लाख है 2022 में। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो पहले 11 करोड़ था, फिर 10 करोड़ हुआ, फिर 10 करोड़ हुआ, फिर 12 करोड़ 87 लाख हुआ। तो टोटल रेवेन्यू भी बढ़ ही रहा है। साल 2020 में थोड़ा सा मतलब माइनस सा गैप है, आप देख सकते हैं लॉकडाउन की वजह से। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये अभी वापस से प्री कोविड लेवल पे आ चुके हैं। वहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 1 करोड़ 48 लाख था, फिर 1 करोड़ 11 लाख हुआ, फिर 10 लाख रह गए, फिर ये 94 लाख। तो मतलब बीच में काफी ज्यादा डाउन हुआ, फिर ये धीरे से रिकवर कर रहे हैं 2022 में। वहीं अगर नेटवर्क की बात करें तो करंटली जो कंपनी का जो नेटवर्क है 7 करोड़ 85 लाख है 2022 के हिसाब से, और रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास में अभी 1 करोड़ 58 लाख की है। वहीं अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूँ, ये कंपनी आईपीओ ला के ये आईपीओ के पैसे से क्या क्या करने वाली है, तो सारी चीज भी ये बताते हैं कि नेट प्रोसीड जो भी आएगा फ्रेश से ये उसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए लगाएंगे। वर्किंग कैपिटल मतलब जैसे कि इनके जो रॉ मटेरियल तो खैर होते नहीं है, जो एम्प्लॉइज वगैरह होते हैं इनके बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत सारे बंदों को रखते हैं। जितने भी ज्यादातर जो बीपीओ वाले होते हैं, ज्यादातर ये अपने एम्प्लॉइज रखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखते हैं। तो ये सारे इनके भी खर्चे होते हैं, उनके जाने आने के खर्चे होते हैं। तो ये सारी चीज
वर्किंग कैपिटल में ही आ जाते हैं। उसके अलावा ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पज को भी मीट करेंगे। उसके अलावा ये इशू एक्सपेंस जो भी आईपीओ को आने से जो इशू एक्सपेंस लगेंगे वो सारी चीजें मीट करने के लिए पैसे यूज करने वाले हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कंपनी के आईपीओ को डिटेल्स की, ये बेसिकली 10 रुपए फेस वैल्यू है आईपीओ का और 30 रुपए आईपीओ प्राइस रखा गया है, 3 गुना फेस वैल्यू के। वहीं आपके इसके जो है आईपीओ साइज ये 8.10 करोड़ 8 करोड़ 10 लाख का आईपीओ साइज है। टोटल प्रेस रिसर्च होने वाला है, ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। और टोटल इशू साइज जो 8.10 करोड़ का है, इसका 27 लाख शेयर्स आने वाले हैं इसमें मार्केट में। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एनएससी पे लिस्ट होते हुए दिखेगा। इसमें 50% एचएनआई कैटेगरी और रिटेल कैटेगरी पे रिजर्व रखा गया है। टोटल आईपीओ साइज का 8 करोड़ 10 लाख का है, तो 4 करोड़ 5 लाख 4 करोड़ 5 लाख दोनों रिजर्व रखा गया है रिटेल और एचएनआई कैटेगरी। कंपनी के जो प्रमोटर है सुनील कुमार राय और मीनाक्षी पाठक भी हैं, और एक रिलायबल डेटा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी भी है, वो भी ये तीनों प्रमोटर हैं कंपनी के। और इसका जो होल्डिंग है आईपीओ आने से पहले तक ये 100% है कंपनी में। जैसे ही आईपीओ आ जाएगा तो करीब 70% के आसपास की इनकी होल्डिंग रह जाएगी कंपनी में, क्योंकि सारा फ्रेश इक्विटी शेयर्स है, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। वहीं कंपनी के इंपॉर्टेंट डेट्स की बात देख लेते हैं। ये जो है कंपनी का आईपीओ बेसिकली 16 सितंबर से स्टार्ट होकर 20 सितंबर तक चलने वाला आईपीओ है ये, और ये इसके अलॉटमेंट आपको 23 सितंबर को आते हुए दिखेगी। वहीं इसकी अलॉटमेंट अगर आपको नहीं मिलती है तो 26 सितंबर को आपको रिफंड हो जाएगा, और अगर मिल जाता है तो 27 सितंबर को आपको शेयर्स डीमैट में क्रेडिट कर दी जाएंगे। वहीं इसकी लिस्टिंग आपको 28 सितंबर को होते हुए दिखेगी। 16 से 20 सितंबर में की डेट में कई सारे आईपीओ चल रहे हैं, और 28 सितंबर को ही कई सारे आईपीओ की लिस्टिंग है। वो सारे भी वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, वो आपने नहीं देखे तो फटाफट से जाकर देखिए, और ऐसी वीडियो और आपसे मिस ना हो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फटाफट से आईपीओ के लॉट साइज के देख लेते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया एक लॉट में आपको 4000 शेयर्स मिलने वाले हैं। 30 रुपए शेयर्स का प्राइस रखा गया है, तो आपको एक लॉट लगाने के लिए रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 1,20,000 रुपए होने चाहिए, और मैक्सिमम भी रिटेल कैटेगरी में आप एक लॉट लगा सकते हैं। क्योंकि 2 लॉट लगाइएगा तो 2 लाख से ऊपर का पहुंच जाएगा, फिर आप रिटेल कैटेगरी में नहीं रह सकते, क्योंकि रिटेल कैटेगरी की लिमिट होती है अप टू 2 लाख रुपए। तो इसके अलावा अगर मैं कंपनी की सब्सक्रिप्शन की बात करूं, टोटल ये आईपीओ ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, तो इसके जो टोटल सब्सक्रिप्शन है 1.84 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, और रिटेल कैटेगरी में 2.80 टाइम सब्सक्राइब किया है। एचएनआई कैटेगरी में 0.80 टाइम्स ही सब्सक्राइब किया है। तो ये ओवरऑल सब्सक्राइब तो हो गया है, पर कुछ ज्यादा बड़ी फिगर नहीं है। जिस हिसाब से आईपीओ का साइज आप देख सकते हैं, करीब 8 करोड़ का साइज, और ये कुल मिला के 1.8 टाइम सब्सक्राइब हुआ, करीब 2 गुना, तो 8 गुना 15 अराउंड 15 करोड़ पैसे इस आईपीओ के थ्रू अभी तक लोगों ने लगाए हैं। वहीं अगर मैं कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं, जिस हिसाब से इसका सब्सक्रिप्शन है उस हिसाब से ग्रे मार्केट भी काफी कम है करंटली। वैसे सब्जेक्ट टू रेट जो कहते हैं करीब 21,000 रुपए पर लॉट के हिसाब से इसमें फायदा बताया जा रहा है, जो कि खैर ज्यादा नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे आईपीओज हैं, उसमें भी इससे ज्यादा लिस्टिंग गेन की जीएमपी चल रही है, तो वो सारे भी आप कंसीडर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं कंपनी के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की बात करूँ कि इसके जो रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, ये सारी चीजें दिल्ली में बेसिकली रजिस्टर्ड है, हंस भवन बहादुर शाह जफर मार्ग पे। ये इसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये भी आप देख सकते हैं। कंपनी का जो रजिस्ट्रार है ये स्काईलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, और इसकी जो अलॉटमेंट है आपको इसी की वेबसाइट पे आते दिखेगी, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, सबसे पहला ही लिंक आ जाएगा स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज की, जो स्काईलाइन data.com का ऐसा करके ये जो वेबसाइट है इस पर आ जाएगी। उससे वहीं अगर मैं इसके लीड मैनेजर जो बैंक कर रहे हैं इस आईपीओ को देख रहे हैं, उसके जो नाम है उस कंपनी का, वो बेसिकली बी लाइन कैपिटल एडवाइजर सर्विसेज लिमिटेड है, यही इस आईपीओ को मैनेज कर रहे हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप फटाफट से प्रोग्राम मेकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग प्रोग्राम मेकर।